हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दानिश की माँ के तो रंग-ढंग ही बदल गए। आंटी बड़े घर में आकर और भी ज़्यादा नौजवान हो चुकी हैं। मियाँ फालिज के अटैक से पड़ा है और इन आंटी की खुशियाँ और अदाएँ ऐसे उमड़ कर बाहर आ रही हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। इधर हमज़ा की माँ नाइला बेगम इनका हाल अहवाल पूछने के लिए घर आती हैं, तो सना और उसकी माँ नवाब बेगम दोनों मिलकर फ़ौरन गेम खेलती हैं। रानिया के मुंह पर टेप लगाकर इसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहीं साजदा, जो वैसे ही नीम बेहोशी में पड़ी हैं, इसे सोता दिखाकर नाइला बेगम को मुतमईन कर देती हैं और रानिया को बता देती हैं वो तो दानिश के साथ बाहर गई है। मेरे बेटे को छीन लिया इस रानिया ने। मेरे इकलौते बेटे को नज़र ही कुछ नहीं आता रानिया के सिवा। नाइला बेगम कुछ हैरान भी है, परेशान भी। कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन इग्नोर करते हुए वहाँ से वापस आ जाती हैं। अब सना और इसकी माँ बहुत खुश है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई। रानिया के मुंह से टेप हटाकर इसे कमरे से निकालती है तो रानिया चिल्लाती है, मैं चीख चीख कर सबको बता दूंगी आप लोगों की मक्कारियाँ। ये सुनकर नवाब बेगम और सना कह कही लगाती हैं, चीखो चिल्लाओ, हम तो खुद ये चाहते हैं कि तुम ऐसा करो और सबको बताओ ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हम तुम्हें सबके सामने पागल साबित कर सकें। तुम्हारे पागल होने की मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से ही बना कर रखे हैं और इस पर मोहर लगाने का तेरा ये चीखना चिल्लाना, फिर हम सबको बता देंगे रानिया तो पागल हो गई अपने बाप के मरने के सदमे से। रानिया सच में सर पकड़ लेती है। ये औरत इतनी मक्कार है कि रानिया अब किसी को कुछ बताने के काबिल ही नहीं रही। वो अपनी माँ के पास जाती है, बेहोश पड़ी माँ के सरहाने खड़ी इन्हें हिला रही है, उठ जाए मम्मा, ना करे मेरे साथ ये सब। रानिया इसके कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर देती है। वो इतनी बेबस है कि कुछ कर ही नहीं सकती और इसका वो नाम नेहाद ताया 6 महीने हो चुके इसके बाप को गए, एक बार भी इस घर में नहीं आया, ना इससे मिला ना इसकी माँ को पूछा। ऐसे होते हैं रिश्तेदार। इधर नाइला बेगम घर पहुंचती हैं कुछ उलझी हुई। हमजा इन्हें देखकर फौरन सवाल करता है, आप रानिया से मिली? जिस पर वो चिढ़ जाती हैं, घर पर नहीं थी महारानी, दानिश के साथ बाहर गई हुई थी। हमजा को यकीन नहीं आता, नहीं मम्मा ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं गई, वो घर पर ही थी, इसे जानबूझकर आपसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन नाइला बेगम तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। बस कर दो हमजा, मैं तुम्हारी और सना की शादी की बात करके आ रही हूँ। साजदा की इद्दत ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अगले महीने तुम दोनों का निकाह रखना चाहती हूँ। और याद रखो हमजा, मैं इसे इस घर में अपनी बहू बनाकर इसलिए ला रही हूँ कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त करती है, वरना तुम्हारा और इसका कोई मैच ही नहीं बनता। इस पर हमजा भी हैरान होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जब वो आपको पसंद ही नहीं तो फिर आप क्यों इसे इस घर में लाना चाहती हैं? नाइला हमजा का मूड ख़राब नहीं करना चाहती, ये बताकर कि जिस तरह की तुम्हारी नेचर हो चुकी है, तुम्हारे साथ कोई भी लड़की गुजारा नहीं कर सकती। ऊपर से हाथ का मसला, वो किसी भी अच्छे घर की लड़की को हमजा की दुल्हन बनाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐब है जो दौलत से भी नहीं छुपाया जा सकता। इधर सना तो बहुत खुश है, हवाओं में उड़ रही है। हमजा को फ़ोन करती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नाइला आंटी हमारे निकाह की बात करने आ रही हैं। जानते हो हमजा, हमारी शादी को लेकर कितने सारे प्लान हैं मेरे पास। ये सुनकर हमजा कहता है, प्लान तो मैंने भी बहुत से बना रखे हैं। सना ये सुनकर खुश हो जाती है, तो फिर बताओ ना। और यहाँ पर हमजा इसे कहता है, वक्त आने पर ज़रूर बताऊँगा, अभी सरप्राइज़ है और ये सरप्राइज़ हम अपनी मुकम्मल कहानी के वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं। इधर आप देखेंगे कि नवाब बेगम अपने शोहर के पास जाकर बताती हैं कि खुशी का मौका है, हमजा और सना की शादी करीब है। नाइला बेगम बात करने आई थी आज इस सिलसिले में। अब तुम तो इस काबिल हो नहीं कि बेटी के रिश्ते की बात कर सको, बाद में गिले ना करते रहना मेरे से, इसीलिए पहले बता रही हूँ। अगले महीने की डेट मांग रही है, लेकिन यहाँ पर रशीद साहब को बहुत गुस्सा आता है। जो कुछ तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। जवाब में नवाब बेगम भी चिल्लाती हैं, तुमने तो आज तक कुछ अपनी औलाद के लिए किया नहीं। रशीद साहब बमुश्किल अल्फाज तोड़ तोड़ कर नवाब बेगम को आईना दिखाते हैं। तुमने जो किया है रानिया के हिस्से की खुशियां छीन कर अपनी बेटी की झोली में डालने के लिए, कुछ एहसास है? कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने? सामने खड़ी नवाब बेगम बेबस पड़े शोहर को घूरती हैं, तुम तो चुप ही रहो। अपनी औलाद के लिए माँ जो कुछ भी करे ना वो गलत नहीं होता, लेकिन ये बात तो तुम्हें समझ आ ही नहीं सकती। पड़े रहो यहाँ बिस्तर पर, तुम इसी काबिल थे।